नीरजा मोदी की मान्यता रद्द करने का मामला। शून्यकाल में बीजेपी एमएलए कालीचरण सराफ ने कहा कि 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा ने आत्महत्या की। जांच में सामने आ चुका है। साथ ही छात्रों ने बुरे शब्द बोले थे। इसकी शिकायत उसने क्लास टीचर से भी की थी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया। शायद इसी वजह से आहत होकर छात्रा ने सुसाइड किया। इस घटना के बाद सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। सीबीएसई के इस फैसले से 5500 स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। इन छात्रों के अभिभावक चिंता में हैं। स्कूल प्रशासन और क्लास टीचर के खिलाफ कार्रवाई होती, एफआईआर दर्ज होती, लेकिन मान्यता ही रद्द कर दी। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। सीबीएसई से इस फैसले को वापस करवाना चाहिए। स्कूल की मान्यता बहाल करवानी चाहिए। गत 1 नवंबर 2025 को नीरजा मोदी स्कूल जयपुर में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय बच्ची अमायरा के द्वारा चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की घटना हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से घटना की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि क्लास के कुछ छात्रों ने अमायरा को बैड वर्ड बोले थे, जिसकी शिकायत बच्चे ने क्लास टीचर से की थी, मगर उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। संभवतः इसी बात से अवसाद में आई छात्रा ने यह कदम उठा लिया। जांच में यह भी पाया गया कि स्कूल प्रशासन को गंभीर लापरवाही, सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन आदि का दोषी पाया गया। इसके परिणाम स्वरूप सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। सीबीएसई बोर्ड के इस अविवेकपूर्ण निर्णय से स्कूल में अध्ययनरत 5500 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस निर्णय से अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर उनके अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। होना तो ये चाहिए था कि बच्ची की आत्महत्या के प्रकरण में स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाती, लापरवाह क्लास टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाती, इस आपराधिक कृत्य के लिए पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती। अतः मैं नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हस्तक्षेप करे और सीबीएसई बोर्ड को मान्यता रद्द करने के निर्णय को। चलिए, विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि संगठित अपराध, और दूसरी तरफ माल्यनगर विधानसभा के विधायक कालीचरण सराफ नीरजा मोदी की मान्यता को बहाल करवाने का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया। कौन कौन से मुद्दे रहे जो विधानसभा में उठे, क्या कुछ रहा विष्णु? सुमित, अगर बात की जाए तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मामला आया। शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने सवाल लगाया था और कि प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का जो क्लेम है वो उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है और उनके क्षेत्र के जो है विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, उसमें किस तरह कई मामले आए हैं। इस बात को लेकर जब उन्होंने सवाल उठाया तो जवाब में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि न केवल उनके क्षेत्र में बल्कि कई जगह इस तरह के मामले सामने आए हैं। और उन्होंने कर्णपुर का उदाहरण दिया कि जहां बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा ही नहीं दिया गया। साथ ही अभी इसी पिछले हफ्ते उन्होंने जब यहाँ सालासर में एसबीआई बैंक में छापा मारा था और उसमें कहा कि 71 किसान ऐसे मिले जिनके नाम ज़मीन नहीं थी और उनका ज़मीन उनको दिखाया गया था ज़मीन गजनेर, बीकानेर की गजनेर तहसील में, लेकिन तहसीलदार से जब उन्होंने हाथों हाथ पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि इनके नाम से कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और उनके मिलते जुलते नाम भी थे। ये मामला उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इस तरह से प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये मामले इतनी जगह आ रही है और भी कई जगह हो सकते हैं मामले, इसकी जांच करवाएंगे। और चूंकि ये अलग अलग जगह एक तरह से सामूहिक लोग कर रहे हैं, इसमें बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी है वो उनकी मिलीभगत है, स्थानीय लोगों की मिलीभगत है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले क्योंकि ये संगठित रूप से किया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो ऐसे में इसकी जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी से वो करवाएंगे। और ये उन्होंने आज विधानसभा में जानकारी दी कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एसओजी से करवाई जाएगी, क्योंकि संगठित स्तर पर ये पूरा मामला किया जा रहा है। एक जो धोखाधड़ी है वो एक तरह से की जा रही है, तो उसको लेकर ये जाँच करवाएंगे। साथ ही दूसरा मामला जो अगर प्रमुख मामला माना जाए तो वो कालीचरण सराफ ने नीरजा मोदी स्कूल को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि 5500 छात्रों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जांच हुई और जांच कमेटी बैठी, शिक्षा विभाग ने भी जांच करवाई, इसके अलावा पुलिस ने जांच की और सीबीएसई ने जांच करने के बाद उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी और इसका सीधा सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है।
ठीक है, अगर अपराध हुआ है, वो उन्होंने कहा कि अपराध हुआ है, स्कूल प्रशासन की लापरवाही हो सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस टीचर की लापरवाही हो सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि दर्ज करवा दी गई या नहीं दर्ज करवा दी गई उसको लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि जो छात्रों के अभिभावक हैं वो उनसे उन्होंने शिकायत की कि इस तरह से छात्रों का भविष्य अंधकार में, इसमें सरकार दखल दे, राजस्थान सरकार, और सीबीएसई से कहे कि वो उसकी मान्यता वापस चालू करे। दूसरे छात्रों का क्या इसमें दोष? अगर लापरवाही होगी तो स्कूल प्रबंधन या टीचर्स की रही होगी। इस बात को लेकर भी उन्होंने उठाया। इसके अलावा अगर प्रश्नकाल में कई जो प्रश्न थे वो इस तरह के आए, जिन प्रश्नों को लेकर अगर बात की जाए तो अलग अलग प्रश्न यहाँ पर उठाए गए। और इस नीरजा मोदी के साथ ही नौक्षम चौधरी ने जो है शून्यकाल में मामला उठाया कि ब्रज 84 परिक्रमा में जो एजेंसी है, निर्माण एजेंसी, उसने 200 मीटर की सड़क अधूरी छोड़ दी और इस वजह से कीचड़ और श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। अधिक मास आने वाला है, अधिक मास में 84 कोस की परिक्रमा होती है और उस दौरान श्रद्धालु परेशान होंगे, और इस बात को लेकर उठाया। दीप्ति किरण माहेश्वरी ने शून्यकाल में जो मामला उठाया वो राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक में खनन मामले को लेकर उठाया। इसके अलावा कई और विधायक जो थी इंदिरा मीणा, उन्होंने अतिवृष्टि के दौरान फसल खराबे को लेकर उठाया। 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ सदन में आए और इस तरह के कई मामले यहाँ सदन में उठे जो जनहित से जुड़े हुए थे। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। सीधा अब आपको लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं। आप कह रहे हो लागू नहीं करेंगे, न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम आप कुछ नहीं कर रहे हो, गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण अधिनियम कुछ नहीं कर रहे हो, कोचिंगों से सेटिंग कर ली, बिल ले आए, लागू नहीं कर रहे हो। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आप सोलर के अंदर ये जो पीएम कुसुम ए फेज है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हो, कंपनियों के, किसानों के पैसे नहीं दे रहे हो। कोर्ट के ऑर्डर के बाद में 7% का नियम है। एक बात और कह के आरजीएस के नाम से, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, आरजीएस के नाम से आपने बहुत बड़ी बातें की। घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, लूटो खोसो खाओ चल रहा है इस सरकार के अंदर। हर को नोटिस जा रहे हैं, तुमने ऐसे कैसे किया, तुमने ऐसे कैसे किया। मैं मेरे सीकर का ये काम एक बात बताना चाहता हूं। सीकर की एक मिनट सीकर की एक बात बताना चाहता हूं। कल एक डॉक्टर इस सरकारी सिस्टम का मारा, 45 साल का डॉक्टर विजय मूंड की मौत हो गई इस सिस्टम के कारण से। उसको एक नोटिस दिया गया और बुला करके, कौन है आईएएस, एक निशा पटेल, उसने कहा मिस्टर 2 करोड़ लगेंगे, 2 करोड़, और वो डिप्रेशन में आ गया। 45 साल का एक नाबालिग बच्ची और एक बच्चा छोड़ करके।